एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। ये सफ़र 2018 में तकरीबन $1 अरब से शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये $3.8 अरब तक पहुंच चुका है और अब 2026 में $4.5 अरब की सिमत बढ़ रहा है। इस पूरे रुझान में दो बड़े फैक्टर्स नुमायां तौर पर नजर आते हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तानी आईटी कंपनीज ने गल्फ कंट्रीज, यूरोप और मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीकी ममालिक में अपना क्लाइंट बेस वसी किया है। साथ ही हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि स्टेट बैंक की जानिब से भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम ने भी इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर खुसूसी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की हद 50% तक बढ़ाई गई, जिससे कंपनीज ने आमदन ज़्यादा एतमाद के साथ वतन वापस लाना शुरू की है। अक्टूबर 2025 में $386 मिलियन की रिकॉर्ड माहाना एक्सपोर्ट्स आईटी के तरक्की के सफ़र में मजबूत तरीन माइलस्टोन रहा है, जिससे न सिर्फ 17% सालाना इजाफा हुआ बल्कि मुसलसल 5वें महीने में आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नजर आया है। फिर इस पर मजीद ये कि इसी माली साल के पहले 4 महीनों में $1.4 अरब की एक्सपोर्ट्स 20% सालाना ग्रोथ को जाहिर करती है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम ने भी कंपनीज को ज्यादा मुनाफा वतन वापस लाने के लिए एक मौका दिया है। साथ ही स्टेट बैंक की जानिब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मौजूदगी और दीगर पॉलिसीज इस बात को मजीद मजबूत करती हैं कि अब कंपनीज के पास बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के बेहतर मौके मौजूद हैं। अब हुकूमत का $5 अरब का हदफ और अगले चंद बरसों में $10 अरब की उम्मीद इस शोबे पर हुकूमती एतमाद को जाहिर करती है। और ये सारे फैक्टर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान की आईटी सनत न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि अपनी साख्त को भी तब्दील करके आलमी मंडी में मुस्तकिल जगह बना रही है, जिसके लिए आने वाले दिनों में एसोसियो 2026 डिजिटल समिट की इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहम संगे मील साबित हो सकती है। और अब रिसेंटली पाक अथॉरिटी का क़याम भी अमल में आया है, तो वो भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो एक्सपोर्ट्स इस वक्त हम $5 बिलियन की तरफ जाते हुए पर एयर देख रहे हैं, तो ये डिजिटल अथॉरिटी हमारी इस सेक्टर के लिए क्या कुछ रोल प्ले कर सकती है, और ये जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अगले सालों के ईजिली अचीवेबल नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो डेफिनेटली बड़ी खुशाइंद बात है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, या जिसे मैं कहूँगा नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट्स, वो हमारी बढ़ रही हैं। वी आर नोन एज अ डेस्टिनेशन फॉर नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट। नॉलेज इकॉनमी में ऐसे क्यों कहूँगा, क्योंकि इसमें खाली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें वो एक बच्चा है जो पाकिस्तान में बैठ के मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है किसी फॉरेन यूएस में डॉक्टर के लिए, कोई लॉयर है जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, कोई कॉल सेंटर एजेंट है। तो दीज आर वेरियस सर्विसेज जो नॉलेज इकॉनमी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इसकी ग्रोथ हो रही, वहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। एज आप सब समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप सब ने AI यूज़ किया होगा, आपने चैट GPT यूज़ किया होगा, तो बहुत सारे ऐसे काम जिसके लिए आर्बिट्राज होता था। अमेरिका में एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बैठा है, वो तनख्वाह ले रहा है कम से कम $15 $20 घंटा, क्योंकि उन कंपनीज के लिए वो एक्सपेंसिव होता था, तो वो बिजनेस पाकिस्तान में भेजते थे या लो कॉस्ट कंट्रीज में भेजते थे। अब AI की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे बच्चे बैठ के कर रहे होते थे, पाकिस्तान में वो इंजीनियर्स बैठ के कर रहे होते थे, वो बहुत सारा काम AI से मुमकिन हो जाएगा कि AI खुद कर रही होगी। पहले एक वेबसाइट डिज़ाइन होती थी, एक कंपनी पाकिस्तान में मौजूद होती थी, वो $400-500 लेती थी एक कंपनी को AI वेबसाइट बना देती थी। अब AI के ज़रिए उसने $9.99 पे करने महीने के, और जितनी मर्जी वेबसाइटें बनवाना है वो बनवा लेगा। इसका रिस्क ये है कि बहुत सारा ऐसा जो लो एंड काम था, जो हमारी इस नॉलेज इकॉनमी एक्सपोर्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो अब ख़त्म भी होता जाएगा। तो while there is a lot happening to increase this export, there is a significant risk जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये बिजनेस काम कम भी होता जाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि भी गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस, और इसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज पे काम हो रहा है कि AI के एरा में
हमने कैसे नंबर एक अपनी नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि अब हम लो एंड काम के बजाय वी नीड टू एम्पावर एंड इनेबल आवर वर्कफोर्स कि वो हाई एंड हाई वैल्यू काम कर सके। तो जहां पे ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि इसने ओवरऑल टेक रिलेटेड एक्सपोर्ट्स और टेक इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन को 25 अरब पे लेके जाना है, बिलियन पे, उसके लिए खाली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाने से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक प्रॉपर पॉलिसी या प्रॉपर एक फ्रेमवर्क इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट पाकिस्तान काम कर रही है। एक दूसरा, आपने इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के आने से क्या होगा। जहाँ तक तो ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का काम है, पीडीए का इसमें कोई इतना ज़्यादा रोल या कंट्रीब्यूशन नहीं है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी अभी 1 महीना हुआ है एक्टिवेट हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है पाकिस्तान आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उनके एफर्ट्स का नतीजा ये है कि इस वक्त आप मिडल ईस्ट में किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा जो विजिबल, किसी एग्जीबिशन में चले जाएं दुबई में, सऊदीया में, सबसे विजिबल जो स्पेस है वो टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की होती है। तो उसकी वजह से पाकिस्तानी कंपनीज को एक बड़ी विजिबिलिटी मिल रही है इस रीजन में, और दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। बट अब आते हैं पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की तरफ। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट हमारा यूथ है, 66 पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। हम ये देखते हैं कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रही है और एआई इनेबल हो रही है। 3 पहलू हैं एक नेशन के डिजिटाइजेशन में। एक है डिजिटल सोसाइटी, मैं और आप एक सोसाइटी में रहना जो डिजिटाइज हो रही है। डिजिटल के सारे रिस्क भी हैं। एक बच्चा है, वो पबजी यूज़ करता है, पबजी उसे इंसाइट करती है कि वो जाके पबजी की बेसिस के ऊपर सुसाइड कमिट कर ले, राइट। तो हमने कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द रिस्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई, दैट इज द डिजिटल सोसाइटी। दूसरा पिलर है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी दुनिया में 2.5 टाइम्स तेजी से ग्रो कर रही है नॉर्मल इकोनॉमी के मुकाबले। डिजिटल इकोनॉमी क्या है? मैं और आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इट्स अ कंप्लीटली डिजिटल बिजनेस, डिजिटल इकोनॉमी है। मैं और आप फूड पैंडा से जाके खाना ऑर्डर करते हैं। मैं और आप जो हैं करीम से या इन ड्राइव से गाड़ी ऑर्डर करते हैं। ये डिजिटल नेटिव बिजनेसेस हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, गिराना.com पे जाके घर ढूंढते हैं, rozi.pk पे आके जॉब ढूंढते हैं। ये जो बिजनेसेस थे, ये एक पूरी नई इकोनॉमी ग्रो हुई है, डेवलप हुई है। और सर्टनली हमारा जो यूथ है, खासतौर पे जेन जी जिनको हम कहते हैं, वो डिजिटल नेटिव हैं। तो इस अथॉरिटी के क़याम का एक मकसद ये है कि हाउ टू सपोर्ट दिस डिजिटल इकोनॉमी एंड इनेबल देम, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें डिजिटल इकोनॉमी। और तीसरा जो इसका पहलू है, दैट इज डिजिटल गवर्नेंस। सरकार में रहते हुए, शायद मेरे गवर्नमेंट में रहते हुए मेरा ये कहना शायद इतना अच्छा ना लगे, बट आप अगर किसी अपनी यूथ से पूछते हैं तो उनके हिसाब से, किसी से भी पूछें, वो सब यही कहेगा कि जो गवर्नमेंट है उसके टच पॉइंट्स बहुत आउटडेटेड है, राइट। सो हाउ डू वी इन अ डिजिटल एरा री इमेजिन गवर्नेंस। मैं कम अज कम उस उम्र से हूँ कि जब मैं जाके घंटा बिल जमा कराने की लाइन में लगा होता था कि बिजली का बिल जमा करवाना है। अब बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन आज का कोई बच्चा जो 90s में पैदा हुआ या 2000 में पैदा हुआ, वो सर्टेनली उसने तो देखा भी नहीं होगा कि उसे बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा होना है। वो क्या करता है, अपनी ऐप पे जाता है, जाके बिल जमा करा देता है। एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया, विच इज कॉल्ड द कैशलेस इकोनॉमी, कि आप कहीं पे भी जाके QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकें। गवर्नमेंट ने अच्छी खासी सब्सिडीज दी टू इनेबल दिस कैशलेस इकोनॉमी, एंड द आइडिया इज के जो कैश पेमेंट्स हैं फ्रॉम द सोसाइटी वो मिनिमम हो जाएं, ताकि आप हर चीज़ डिजिटली अपने ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए पेमेंट्स कर सकें। सो दीज आर द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट वी आर डूइंग। सो 3 अक्रॉस दीज 3 पिलर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। सो ऑन द गवर्नेंस साइड इट इज कि जी मुझे क्यों कहीं किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए कहीं जाना पड़े। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझे सर्विस प्रोवाइड करे एज कन्वीनियंट। मैं अपने मोबाइल फोन से बैठा, नाउ द गवर्नमेंट इज 24 आवर्स में रात को बैठ के पेमेंट कर सकता हूँ। मैंने नादरा का कार्ड रिन्यू करवाना है,
मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ना, मैं उसे डिजिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से ये समझ आ गया, लेकिन ये शायद अर्बन एरियाज़ में तो ये सारी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा बहुत जल्दी उठाया जा सके या लोग इससे हम आहंग हो जाएं, लेकिन और अर्बन एरियाज़ में भी फिर कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं या कुछ जो प्योर रूरल एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान की 65 to 70% पॉपुलेशन उन एरियाज़ में, तो वहाँ के लिए फिर क्या काम हो रहा है? चूँकि चंद शहरों में ये सर्विसेज हम स्टार्ट करके इसको सक्सेस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि सबसे रिमोटेस्ट एरिया को ये कैपेबिलिटीज ना मिले। ठीक है, आप शुरू करते हैं आसान प्रॉब्लम से, चलें जी लेट्स से कि इस्लामाबाद को डिजिटाइज करने से शुरू किया, बट इवेंचुअली दिस हैज टू गो आउट टू एवरी रूरल एरिया। बट एक मैं दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट देता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ठीक है, आप कहते मगर वो एक खातून जो एक रिमोट तरीन एरिया में है, बुजुर्ग खातून है, वो उन मोबाइल पे सही तरह नहीं यूज़ कर सकती, बट आज जब नीड है तो इतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस आसान हो गया कि वो भी बेनिफिट उठा रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उनको वो उनके पैसे मिल रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनकी लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी हैं जो उनके साथ फ्रॉड भी करते हैं, और यही डिजिटल सोसाइटी का एलिमेंट है कि हमने उन फ्रॉड को एलिमिनेट ख़त्म करना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली खाली कनेक्टिविटी नहीं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्सेस टू डिजिटल बट एबिलिटी टू अवेल डिजिटल। हम एक चीज देखते हैं दुनिया भर में, जस्ट फार्मिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटाइज करने से एनीवेयर फ्रॉम 25% to 40% यील्ड में इंप्रूवमेंट आई है। बट ये उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब वो किसान इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अवेल ना कर सके। खाली ये नहीं कि उसके पास मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, उसके पास अवेल भी कर सके, उसे एक्सयूज भी कर सके। एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एन अथॉरिटी लाइक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का ये मैंडेट है कि वो इन एवेन्यूज के ऊपर काम करे। हम इन तीनों एरियाज के ऊपर वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग इट। नॉट ओनली दिस, while we were working on digital, the world has moved towards AI. AI is going to become a very significant game changer. तो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है कि AI स्ट्रेटजी बनाई जाए, AI यूज केसेस इंप्लीमेंट किए जाए अक्रॉस द कंट्री, सही, ताकि हम AI से बेनिफिट ले सकें। और उसका एक रिजल्ट ये हो, एंड प्रोडक्ट ये होगा कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पे वो AI की वजह से वो कम होगी, how to actually use AI to improve those exports. तो digital exports, तो ये एक component उसका ज़रूर होगा। But in general खाली export नहीं, we seek कि हम हर सेक्टर के अंदर opportunities identify करेंगे digitization की, ताकि हर सेक्टर में वो improvement लाई जा सके, health, education, agriculture, SMEs। तो ये दैट्स वन ऑफ द की मैंडेट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात है भी, बट द होल आइडिया इज कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो सिटीजन है, वो बच्चा है, वो यूथ है। तो अनटिल एंड अनलेस हम जिसे कहते हैं कि हमारी अप्रोच है सिटीजन सेंट्रिक, ठीक, कि पहले होता ये था कि अगर मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ सरकार का सिस्टम, तो वो इस बेसिस पे डिजाइन कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट के अराउंड के उसके अराउंड सारे प्रोसेस हैं, सही, जो कि गलत। वो प्रोसेस किसके अराउंड होने चाहिए? उस सिटीजन के अराउंड होने चाहिए कि हाउ डू यू एक्चुअली क्रिएट कन्वीनियंस फॉर दैट सिटीजन। ठीक है, दैट इज द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।